अगले काव्य पर चलते हैं। 39वें काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं, अथास्ति दित्सा यदि वो परोधस त्वय्येव सक्तान दिश भक्ति बुद्धिम करिष्यते देव तथा कृपाम में को वात्म पोषे सुमुखो न सूरिः अथास्ति दित्सा यदि वो परोधस त्वय्येव सक्तां दिश भक्ति बुद्धिम करिष्यते देव तथा कृपां में को आत्म पोष्ये सुमुखो न सूरिः अथास्ति दित्सा यदि वो परोधस त्वय्येव सक्तां दिश भक्ति बुद्धिम करिष्यते देव तथा कृपां में को आत्म पोष्ये सुमुखो न सूरिः। अथ अस्ति दित्सा, दित्सा जो होती है देने की इच्छा। तो यदि आपकी कुछ देने की इच्छा हो, यदि वह उपरोध यानी कहलाता है कि मांगो वरदान मांगो, ऐसा आपका उपरोध हो, आग्रह हो, तो येव शक्ताम भक्ति बुद्धिम दिश। यहाँ पर महाकवि धनंजय कह रहे हैं कि भगवान आप में ही लीन रहने वाली जो भक्तिमयी बुद्धि जो है मुझे प्रदान करें। और देव भगवान के लिए संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि मैं कृपाम करिष्यते, आप मुझ पर ऐसी कृपा अवश्य करेंगे। और उदाहरण में कह रहे हैं कि आत्मपोष्य को वा सूरी सुमुखो न भवति, यानी कौन ऐसा गुरु होगा जो अपने द्वारा पोषण किए हुए शिष्य पर प्रसन्न होकर के उनके लिए जो मांगेंगे वो प्रदान नहीं करेगा, अर्थात अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान यदि आपकी कुछ देने की इच्छा हो या उपरोध हो कि कुछ वर मांगो, तो बस आप में ही लीन रहे मेरी बुद्धि, ऐसा वर प्रदान करो। और आप अवश्य मुझे ऐसा वर प्रदान करेंगे, क्योंकि जिसको पालन पोषण किया हो ऐसे शिष्य के लिए यदि वो गुरु से कुछ मांगता है तो उसको वो देने में कभी भी मना नहीं करते। ऐसे यहाँ पर भगवान से यदि कुछ मांगना है तो क्या मांगना है, तो उसमें कह रहे हैं कि आप में ही लीन हमारी बुद्धि रहे, भक्ति में ही लीन रहे। आचार्य श्री ने ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब थुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। कि भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति रूपी सरोवर में ही मैं अवगाहन करता रहूं। दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं आप लोग, जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। कि भगवान आपकी भक्ति ही हमें भव भव में प्राप्त होती रहे और कोई आकांक्षा करना श्रेयस्कर नहीं। जब आराधना करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि उसमें कोई देव जो है प्रकट होकर के कहे कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। तो उधर पर कहा कि यदि ऐसा उपरोध हो तो उसमें
भगवान से कह रहे हैं कि आपकी भक्ति ही हमारे लिए भव भव में प्राप्त होती रहे। कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी आचार्य कुमुदचंद्र महाराज ने जब उस स्तोत्र का समापन किया तो उसके समापन में भी उन्होंने इसी प्रकार से कहा, यद्यस्ति नाथ भवदंघ्रि सरोरुहाणा भक्ते फलं किमप संतत संचिताया तन में त्वदेक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवांतरेपि। कि भगवान हमने आपकी जो आराधना की है चिरकाल से, जो उसके द्वारा संचित यदि कुछ पुण्य कर्म का संग्रह किया हो, यदि किया हो, क्योंकि आराधना करते करते भी सामने तो आराधना चलती है और मन में पीछे भाव कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। कई बार आराधना जो है दिखाने के लिए भी जो है ज़्यादा समय तक भी कर लेते हैं, तो इसलिए वहाँ पर आचार्य महाराज बिल्कुल कह रहे हैं यदि कुछ, यानी उसमें भी जो है ऐसा नहीं कि हमने की है तो इतना तो जो है पुण्य मिलेगा ही, यदि कुछ संचित हुआ हो तो भगवान आपकी ही शरण हमें इस भव में और भव भव में भवांतरेपि आपकी ही शरण प्राप्त होती रहे। बस इसके अलावा और कोई चाह भक्त अपने मन में रखना ही नहीं चाहता। तो ऐसी जो आराधना होती है उस आराधना में वो जो है आराधना भक्त के लिए मुक्ति के द्वार खोलने वाली होती है। तो ऐसी कामना करने के लिए जो है अपने मन को तैयार करना चाहिए। इसी के बारे में आचार्य जिनसेन स्वामी ने जो आदिनाथ पुराण है उसमें भी लिखा कि भगवान मैं आपकी नित्य आराधना करता हूँ, मैं और कोई सीमित फल नहीं मांगता, परिमित फल, छोटा क्यों फल मांगूं। और उसमें वो कह रहे हैं कि भगवान ऐसी अचल भक्ति आप हमारे लिए प्रदान करें जो सब चीज़ों को उत्पन्न करने में समर्थ है, स्वर्ग और अपवर्ग सबको देने में समर्थ भक्ति होती है, उसके माध्यम से सब कुछ अपने आप सहजता से प्राप्त होता है। तो उस भक्ति को ही जो अचल है वो आप मुझे प्रदान करें। एक और काव्य में कि भगवान मैं ना तो मुक्ति की स्पृहा करता हूँ, ना कोई सांसारिक वैभव की स्पृहा करता हूँ, इच्छा करता हूँ, और केवल मेरा जो मन है दोनों हाथों को जोड़ करके उसमें कह रहे हैं कि मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान आपसे केवल यही आराधना करता हूँ, यही याचना करता हूँ कि चाहे स्वप्न हो, चाहे जागरण हो, चाहे मैं बैठा हूँ, चाहे चल रहा हूँ, चाहे मैं सुख में हूँ, चाहे दुख में हूँ, चाहे नगर में हूँ, चाहे वन में हूँ, दिन और रात केवल भगवान आपकी सतत भक्ति मेरे मन में जो है बनी रहे, इसके अलावा मैं और कोई कामना नहीं करता। तो ऐसी कामनाएं बड़ी प्रशंसनीय होती हैं। तो इस काव्य के माध्यम से कि भगवान यदि आपकी कुछ देने की इच्छा हो या उपरोध हो कि कुछ वर मांगो, तो बस आपकी भक्ति ही हमको भव भव में प्राप्त होती रहे। जब श्री राम लक्ष्मण सीता जहाँ कुलभूषण देशभूषण महाराज आराधना कर रहे थे वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने उपसर्ग करने वाले एक देव का, जो कि ज्योतिष देव था, पूर्व भव का उनका संबंध था, और बैर के कारण में कि इनको केवल ज्ञान ना हो पाए वो आया था, लेकिन उस उपसर्ग के माध्यम से जहाँ महापुरुष पहुँच चुके थे वो अपनी विक्रिया समेट करके वहाँ से चला जाता है। और दोनों महाराज को ध्यान की अनुकूलता प्राप्त होने पर एक साथ में शुक्ल ध्यान में वो लीन हो जाते हैं और एक ही साथ में उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और उस गंध कुटी के निर्माण जब होते हैं तो वहाँ पर सारे देव वहाँ पर पधारते हैं और उसमें एक देव जो रहता है गरुणेंद्र, महालोचन उसका नाम था, वो भी वहाँ पर आता है।
और उस समय श्री राम से कहता है कि ये दोनों जो हैं हमारे पूर्व के पुत्र हैं, आपने हमारे पुत्रों का पर्याय बुद्धि बनी रहती है, तो उसमें कहते हैं कि आपने हमारे पुत्रों का जो उपसर्ग दूर किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वर मांगे। तो उस समय में श्री राम कहते हैं कि अभी तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन यदि कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, तो उस समय में आप हमारे लिए स्मरण रखना। यानी उन्होंने कुछ लौकिक आकांक्षाएं नहीं की, लेकिन कभी कोई आपत्ति आए तो उस समय में आप हमें स्मरण रखना। और जिस समय जब युद्ध होता है उस समय उनके ऊपर तो संकट नहीं था, संकट दूसरों के ऊपर था। उस समय में भामंडल और सुग्रीव, इनको रावण के पुत्रों ने नागपाश में बांध लिया था। और उस समय उनको याद आया कि उस समय गरुणेंद्र ने कहा था, और वो उनका स्मरण करते हैं, इनका आसन कंपायमान होता है और वो वहाँ से विद्याएं इनके लिए भेजते हैं। उसके माध्यम से जो संकट आया था उसका निवारण होता है। जब रावण अपने विमान, पुष्पक विमान में जा रहा था और उसका विमान जहाँ पर अटक जाता है और वो सोचता है कि किसने हमारे विमान को रोका है, पता पड़ता है कि एक मुनिराज ध्यानस्थ हैं। वो उतर करके देखता है और देख करके कि अरे ये तो बाली हैं। बाली जो मुनिराज जिन्होंने रावण की दास्ता स्वीकार नहीं की थी और सुग्रीव को राज दे करके उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी, तो उस समय में कि मेरे चरणों में नहीं झुका था, अभी भी अहंकार से भरे हुए हैं, इसलिए मेरे विमान को रोक दिया। आज मैं पूरे कैलाश पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंकता हूँ। विद्याएं सिद्ध थी तो उसके अहंकार के कारण में जब वो वहाँ पर कोशिश करता है और मुनिराज उस समय में सोचते हैं यहाँ पर बहुत सारे जिनालय हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों का निवास है, कितने सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी इसके हट के कारण में। और उस समय में वो अपने अंगूठे को दबाते हैं और उसकी सारी विद्याएं वहाँ पर चरमरा जाती हैं। सारा भार जब उसके ऊपर आता है तो उसके मुख से रुदन की ध्वनि निकलती है, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। व्याकरण में कहते हैं रौति इति रावणः, जो रोता है वो रावण होता है। वैसे तो उसका नाम दशानन था। और उस समय में मंदोदरी प्रार्थना करती है, महाराज करुणा कर देते हैं और वो मन में वहाँ पर अहंकार का फल ऐसा ही होता है और जो जिनालय भरत चक्रवर्ती ने बनवाए हैं उनमें प्रवेश करता है। और प्रवेश करते समय में जो चंद्रहास खड़ग उसके हाथ में थी, बड़ा अहंकार था, उसको बाहर ऐसे फेंकता है जैसे कुछ काम की नहीं है और जिनालय में जा कर के आराधना करता है। और उसकी आराधना में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी हो सकता है कि वहाँ पर वीणा का तार टूट गया है और कहते हैं कि उसने नस लगा करके भक्ति की आराधना की और उसकी भक्ति से धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ कि आज भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भक्त ऐसा भी आया है। और धर्मेंद्र वहाँ पर पहुँचते हैं और उस समय में वही बात कहते हैं कि आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। यहाँ पर जैसे कहा है उपरोध हो यदि के कुछ मांगो, कुछ देने की इच्छा हो और कुछ वर मांगो, ऐसा यदि उपरोध हो। तो उस समय में रावण कहता है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर के और दूसरी चीज क्या हो सकती है। यानी जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर के संसार में और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर धर्मेंद्र कहते हैं कि नहीं, कुछ तो चीज़ आप मांग लो जिसके माध्यम से अपना मिलन जो है यादगार रहे। और उस समय में उनके लिए अमोघ विजया शक्ति वो प्रदान करते हैं, जिसका उन्होंने लक्ष्मण के ऊपर प्रयोग किया था। तो ये जो है यहाँ भाव जो है कि उसने भी वहाँ पर उस समय में कह दिया कि भगवान की भक्ति से बढ़कर के और कुछ नहीं होता। इसलिए यदि कुछ कभी मांगने का भाव आए तो भगवान की भक्ति ही मांगने में आए, ऐसा भाव उस दृष्टांत में भी
छिपा हुआ है। जब कोई आकांक्षा की जाती है तो उस समय में उस आकांक्षा की पूर्ति के अपेक्षा ही ध्यान रहता है, लेकिन जहाँ आकांक्षा नहीं की जाती उसमें, जैसे कि पहले काव्य में भी वो भाव था, एक राजा, यहीं मेवाड़ के राजा मान सिंह, उनकी 3 पत्नियां थीं और एक बार वो युद्ध में गए थे और युद्ध से जब लौट करके आए तो उस समय में जो छोटी पत्नी थी वो बड़ी सुंदर थी, लेकिन फिर भी ईर्ष्या से युक्त थी और उसने राजा से शिकायत कर दी कि आपकी दूसरी रानी जो हैं आपकी अनुमति के बिना मायके हो आई हैं। राजा ने सुना तो उस समय में क्रोधित हो गए और जब रानी से मिलना हुआ तो वो बात याद आ गई और उन्होंने उस समय में गुस्से में कहा, तो उसने कहा कि स्वामिन ये बात सही है कि मैं आपकी आज्ञा के बिना गई, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और कोई बुलाने के लिए आया था, तो मैंने उस समय में उस परिस्थिति को देख करके, आपकी अनुमति अभी मिल नहीं सकती है, लेकिन परिस्थिति को देख करके मैं वहाँ गई थी। और उस समय में राजन उसकी बात को सुनकर के, चूँकि छोटी रानी ने भरा था इसलिए उस समय में वैसे ही नशे में थोड़े धुत भी थे, तो उस बात का प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने क्रोधित होकर के कहा कि तुम्हें दंड स्वरूप बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और एक कोई तुम्हारी प्रिय चीज हो उसको साथ में लेकर के तुम यहाँ से दफा हो जाओ। रानी ने, राजा का आदेश है, और दूसरे दिन प्रातः काल में जब राजन की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सामने ही रानी है। उन्होंने गुस्से में पूछा कि क्यों मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, फिर भी तुम यहाँ पर उपस्थित हो। तो उसने कहा कि स्वामिन जरा आसपास में दृष्टि डालो, अपन वहाँ पर नहीं हैं। राजा ने इधर उधर देखा तो उसको लगा कि ये तो कोई नई जगह पर आ गए हैं। तो उसने पूछा कहाँ पर हैं? तो कहले आप अपनी ससुराल में हो। तो कहले मैंने तुम्हें तो कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे क्यों ले आई? कहले आपने ही कहा था कि एक प्रिय चीज को जो तुम्हें अच्छी लगती है उसको अपने साथ में ले जा सकती हो, तो मैं आपको ही यहाँ पर लेकर के आ गई। जब राजन ने उसके समर्पण को देखा तो उस समय में कहा कि मैं जो कह चुका हूँ मैं उसको वहाँ पर खारिज करता हूँ, और इस प्रकार से उसने राजन को मांगा तो उसके माध्यम से उसका जो संकट था वो भी दूर हो गया। तो यहाँ पर यदि कभी कुछ मांगने की बात आती है तो भगवान को ही मांगो, भगवान की भक्ति को मांगो, उसके माध्यम से सारे कार्य अपने आप बन जाते हैं। तो ऐसी जो है भगवान की आराधना होनी चाहिए। एक व्यंग के रूप में एक व्यक्ति ने आराधना की और एक देव प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि कुछ मांगो, तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उस देव ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए 3 पासे दे करके जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए हो तो इन पासों के माध्यम से मांग सकते हो। वो जो दोनों पति पत्नी थे उनकी नाक थोड़ी चपटी थी, तो उन्होंने सोचा कि अच्छी सुंदर नाक हो जाए। दोनों ने प्लानिंग करके और उस एक पासे के माध्यम से कि अच्छी सुंदर नाक दे दो, ऐसा उन्होंने उस समय में बोला, लेकिन वो जो है 3 बार बोल दिया, सुंदर नाक दे दो, सुंदर नाक दे दो, सुंदर नाक दे दो। तो अब जो है 3 नाक उनके चेहरे पर उस देवता के प्रतिक्रिया के प्रभाव से आ गई। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो पहले तो देख करके घबरा गए, और जब अपने रूप को उन्होंने दर्पण में देखा तो और उस समय में कि अरे ये तो क्या हो गया।
फिर घबराहट में जल्दी जल्दी अभी 3 पासे दिए थे, अभी एक ही पासे का प्रयोग किया है, दूसरे पासे से कि नाक चली जाए, नाक चली जाए, नाक चली जाए। अब जो अपनी थी वो भी चली गई। फिर जो है देख करके घबराए, और उस समय में अब एक पासा बचा हुआ है, तो सोचा कि अब सुंदर नाक एक बार बोलें, लेकिन फिर सोचा कि यदि सुंदर नाक होगी लोग पूछेंगे कि भाई ये नाक कहाँ से प्राप्त हुई, और फिर अपन लोग जो है झूठ बोलते नहीं हैं, सत्यव्रती हैं, तो उस समय में उनको सारी घटना सुनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे कैसे बेवकूफ़ हैं। इसलिए अच्छा यही है कि अपनी जो पुरानी नाक थी वो ही वापस मांग ली जाए। कहने का अर्थ है कि इन प्रलोभनों में फंसने से कभी भी कुछ लाभ होने वाला नहीं, बल्कि देवी देवताओं के चक्कर में रहने से हानि हो सकती है। इसलिए भगवान की आराधना करने वाले कभी भी इधर उधर भ्रमित नहीं होते। तो ऐसी भगवान की भक्ति हो जिसमें कि अपने लिए यदि कभी कुछ मांगना हो तो केवल भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति ही हमारे लिए भव भव में प्राप्त होती रहे, ऐसी भावना करनी चाहिए। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। अथास्ति दित्सा यदि वो परोधस, तयेव शक्तां दिश भक्ति बुद्धिम, करिष्यते देव तथा कृपां मे। को आत्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला, प्रभु दान की हो इच्छा, आग्रह की मांगू मैं वर, रह लीन बुद्धि प्रभु में, पूरी करेंगे जिनवर, अनुकूल दास को क्या, स्वामी ने ना संवारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। एक राजा बाहर गए हुए थे और वहाँ कोई दूत आने वाला था, तो रानियों से कि हम राजा के पास जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए हो तो अपने अपने पत्रों के माध्यम से राजा को कह सकते हैं। तो किसी ने बाजूबंद, किसी ने नूपुर, किसी ने हार मांगा। जब राजा आए तो जो जो जिन्होंने मांगा था उन सबको दिया और स्वयं जो है एक रानी के पास में चले गए और देखा कि उसके पास में बहुत सारी सामग्री जो उन्होंने मांगी थी, जिन अन्य रानियों ने मांगी थी वो सामग्री भी उसके साथ में लेकर के गए। तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है
कि इन लोगों ने जो मांगा आपने उनको केवल उतना दिया, और जिसने क्या मांगा कि इसने आपने सब कुछ दे दिया उसके लिए और स्वयं भी चले गए। तो राजा ने पत्र दिखाते हुए कहा कि इस रानी ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, हमें तो बस केवल आप चाहिए, आप जल्दी से जल्दी शीघ्रता से आएं और हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जिसने कुछ नहीं मांगा उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो ये भी अपन इस काव्य के साथ में देख सकते। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।